नमस्कार। आज हम आप लोग को भारत का भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करवाएंगे और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा और अंत में बताइएगा कि आपने कितने सवाल का आंसर किया और कितना सही हुआ। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तुजु दर्रा के पास से, यंगयाप दर्रा के पास से, लिपुलेख दर्रा के पास से या फिर पंजाल दर्रा के पास से? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यंगयाप दर्रा के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट आंशिक ग्लेशियर से निकलती है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। अगर लिपुलेख दर्रा के बारे में भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे, ये उत्तराखंड राज्य में है और भारत के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के बालाकोट शहर से जोड़ता है। और भी कुछ लिपुलेख दर्रा के बारे में जानेंगे हम, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले और चीन द्वारा नियंत्रित तिब्बत के नगारी विभाग के बीच हिमालय में ये स्थित है लिपुलेख दर्रा। दूसरा प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति होती है आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिभुजाकार। पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के मध्य है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर को? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि पंजाब से 5 नदी बहती है, जिसके वजह से कौन कौन? तो सतलज नदी, ब्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम, ये पांचों नदी पंजाब राज्य से गुजरती है, जिसके वजह से 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर हमारे वीडियो पे पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने के आगे भी मिलेगी। निम्न में से किस मिट्टी में खेती करना बहुत सख्त है? कछारी, काली, लाल या बलुई में? निम्न में से किस वर्ष, अच्छा इसका आंसर बता देते ना, भूल गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काली। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए जाना जाता है। और लाल मिट्टी की अगर जब बात किया जाए तो लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा बाजरा की खेती होती है। ऐसे इसमें कपास की खेती भी होती है, लेकिन अधिक जो है लाल मिट्टी में बाजरा की खेती की जाती है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष गेंडा परियोजना प्रारंभ की गई थी? 1986 में, 1987 में, 1989 और 1990 में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1987 में गेंडा परियोजना प्रारंभ की गई थी, जो कि गेंडा परियोजना 2 राज्य में प्रमुख जाने जाते हैं, असम और पश्चिम बंगाल में। असम राज्य में 2 गो है, मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा उद्यान प्रसिद्ध है, और पश्चिम बंगाल का जालदापारा अभयारण्य जो कि गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? 35% पे, 40% या 51% या 75 पे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 51% पे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहे। और भारत के जो कुल क्षेत्रफल जो है, उसमें अगर बात किया जाए कि बंजर भूमि कितनी है, तो 24% जो है बंजर भूमि है। अगर बात करें कि भारत में जो है वन कितना प्रतिशत है, तो 21% है। अगर चारगाह की बात किया जाए तो चारगाह 4% है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी पर पांबा सिंचाई परियोजना स्थित है? चंबल पे, गंगा पे, पांबा या चिनाब पे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पांबा नदी पे। और पांबा सिंचाई परियोजना जो है, ये 2 राज्य मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, केरल और तमिलनाडु। जो कि तमिलनाडु जो है वो सिंचाई करता है पांबा सिंचाई परियोजना से,
और केरल जो है सिर्फ 500 मेगावाट का बिजली उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के असम राज्य में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली सुअर के लिए, भैंस के लिए, चीतल या एक सींग वाला गैंडा के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 20.14 करोड़, 30.60 करोड़ या 40.20 करोड़ या 23.14 करोड़? तो इसका आंसर हो जाएगा 40.20 करोड़। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई में है, कलकत्ता में है, दिल्ली या कानपुर में? तो इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। और चेन्नई तमिलनाडु राज्य की एक राजधानी है। और अगर हम ये पंबा सिंचाई परियोजना के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1995 में हुआ था। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और बताएं कि आप ये जो सवाल हमने बताया इसमें से कितना आपका सही हुआ। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।